बिहार के मुजफ्फरपुर में गोविंद डोरलिया के हत्या मामले में परिजन से मिलने को पहुंचे जाप के सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव। परिजनों से मिलकर बढ़ाया है उनका ढाढ़स, तो अपराधी के अब तक गिरफ्तारी नहीं की जाने को लेकर सरकार पर उठाया सवाल। कहा कि पूरा सिस्टम खराब हो चुका है और अपराधी बेलगाम हो करके दे रहे अपराध को अंजाम। ऐसा कोई भी दिन नहीं जब सुबह में हत्या और कोई जख्मी कृत्य का अपराध नहीं हो। हम इसके लिए सरकार को पूरा सिस्टम को दोष देते हैं। आपको बताते चले कि बीते दिनों पान मसाला व्यवसायी गोविंद डोरलिया की हत्या अपराधियों ने कर दी। गुरुवार को भी बेला औद्योगिक क्षेत्र हत्या अपराधियों ने कर दी थी। आज आक्रोशित व्यवसायियों ने हत्या के विरोध में मुजफ्फरपुर बंद भी रखा था। शाम में 1 घंटे के बाद मुजफ्फरपुर मुझे लगता है कि शाम में फिर किसी से मिलने आना पड़ेगा। कल फिर मुजफ्फरपुर किसी से मिलने आना पड़ेगा। कोई अंतिम घटना या कोई अंतिम मौत या कोई अंतिम लाश का कोई अंत है? लगता है कि मैं पहला दिन ये शुरुआत ही हुई। हर दिन घटना, हर दिन मौत। डरा हुआ समाज जो जिनकी भूमिका समाज के निर्माण में, जिले के निर्माण में सबसे ज्यादा डरा हुआ इस प्रदेश में व्यापारी भाई। अपराध और माफियाओं से ही नहीं, व्यवस्था से, सरकार के तौर तरीके से। कोरोना आवे तब व्यापारी डर जाए, जीएसटी को लेके व्यापारी डर जाए, नोटबंदी को लेके व्यापारी डर जाए। समाज में कोई असर पड़ता है तो व्यापार पर सीधा असर पड़ता है। जिसकी भूमिका आज व्यापार ही एक ऐसा समाज है, कोई भी वर्ग व्यापार में काम करता हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म और मजहब के लोग, वह समाज की मजबूत भूमिका की एक मजबूत नींव है। और हम यदि उसी के इकोनॉमी को और उसको हम व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे तो आप दुनिया में विश्व निर्माण और विश्व गुरु कहां से बनेंगे? आदमी ही नहीं बचेगा। हर दिन सोनारपट्टी में कौन दिन है जो हम मोतिहारी में मर्डर नहीं होता है? अभी बगल में फैक्ट्री के बगल में एक मर्डर हुआ है, पुलिस कहती है कि एक्सीडेंट हो गया, जबकि वो कैशियर है उस बड़ी कंपनी का, बेला में। अभी एक मर्डर हो गया जोधपुर में, बगल में जैतपुर में मार दिया बोरा में बांध के। तो एक दिन में आधा दर्जन लगभग लोगों की हत्या हो जाती है सिर्फ शहर। क्या सरकार या प्रशासन ये कहेगी कि आज के बाद कोई मर्डर नहीं होगा, ये अंतिम मर्डर? आज के बाद कोई बेटी हमारी अपने पति को नहीं ढूंढेगा, अपने भाई को नहीं ढूंढेगा? इतनी बड़ी घटना और प्रशासन खाली। हर घटना को यदि कुछ ना हो तो जोड़ दीजिए कि छीनने आया था, उसमें मार दिया गया। आज हमसे लगभग स्वर्णकार अध्यक्ष से लेके बिहार के लगभग स्वर्णकार हमसे मिले थे। 4 महीने के अंदर 4,500 स्वर्णकार के घर में डकैती करके उसकी जिंदगी तबाह कर दी। हर शहर में स्वर्णकार के घर में लगभग डकैती हो चुकी और कोई स्वर्णकार का पैसा अभी तक सोना चांदी सामान नहीं लौटा पाई सरकार। 7 तारीख को पूरे बिहार के व्यापारियों की सुरक्षा
स्वर्णकार समुदाय हो या पूरा व्यापारी, गांधी मैदान से राजभवन मार्च के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बाजार, छोटा बाजार हो या बड़ा बाजार हो, हर व्यापारियों की सुरक्षा की व्यवस्था, व्यापारियों को किसी भी कीमत पर उसके घर में लाइसेंस की व्यवस्था, शहर में हर चौक पर पिकेट की व्यवस्था आप करें। और ये तीनों से ज्यादा 3 बार जो हीनियस क्रिमिनल है, जो डकैती करता है, जो एक्सटॉर्शन करता है, जो मर्डरर है, जिसको हायर करता है मारने के लिए, जो छिनतई करता है, 3 बार जिस पर 1 साल के अंदर केस हो गया हो, जेल गया हो, 3 महीने के अंदर ऐसे अपराधी माफियाओं को या तो आप स्पीडी ट्रायल करके मारिए, फांसी दीजिए, सजा करिए, और या नहीं तो ऐसे अपराधियों को शूट एंड साइड करिए। जिंदा जला दिया दरभंगा में एक परिवार को, एक भी एमएलए एमपी को मतलब नहीं। इतनी बड़ी घटना घटी, यहां सब लोग मुख्य दर्शक बने हुए। गया में इतनी बड़ी घटना घटी, घर ढूक करके पुलिस ने मारा, सारी महिलाओं को मुख्य दर्शक बनी हुई है। इस बिहार को चलाता कौन है? बिहार की जो प्रशासन है। अब आप प्लेन से दारू कहां खोजिएगा भाई? जमीन का दलाल थाने में बैठेगा, एडीएम के यहां बैठेगा, डीसीएलआर के यहां बैठेगा। तो जब जमीन का दलाल एडीएम के यहां बैठेगा और एमएलए एमपी मंत्री का फोन जाएगा, देख लीजिएगा, कोई ऐसा विधायक मंत्री एमएलए एमपी है जिसके इर्द गिर्द ये सारे जमीन माफिया, बालू माफिया और ये शराब माफिया, ये माफिया लोग ना बैठते हो? उसका नाम बता दीजिए। कौन केस यहां सुलट गई? नरोना बलात्कार कांड सुलट गई, सीबीआई पहुंचा, किसको पता नहीं है कि अकेला बच्ची थी जिसको बलात्कार करके मार दिया? कौन इन्वॉल्व नहीं थे? क्या यहाँ के सबसे बड़े प्रशासन के पदाधिकारी इन्वॉल्व नहीं थे उस दिन? क्या यहाँ का एक सबसे बड़ा पॉलिटिशियन उसमें इन्वॉल्व नहीं है? क्या 4 पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं है? 7 लोगों ने मिलकर बलात्कार करके नहीं जिंदा जल मार दिया नेपाल में? क्यों चुप है हम? स्वर्णकार बारे में क्या हुआ जब हुई थी सबसे बड़ी घटना? और आज 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए आप मुख्य दर्शक बने हुए हैं। जिसकी भूमिका निर्माण में है वो चुप हो जाते हैं। बस 2 दिन के बाद सब कुछ यथावत हो जाएगा। मेरी मान्यता बिल्कुल क्लियर है। सरकार शराब जैसी चीजों के लिए इतना पागल है। सबसे पहले सरकार आम आदमी की सुरक्षा, उसकी पीस, अपराधी और माफियाओं के लिए कोई कानून बनाए। उसमें सबसे बड़ा कानून यह बनाए, किसी पर, किसी भी व्यक्ति पर, समाज में अपराध, किसी भी घर के बच्चे हो, बेटा हो, कोई हो, अपराध पर का केस है तो उसको सरकारी सुविधा, बैंकिंग, पानी और बिजली, आधार कार्ड के लिंक से उसको खत्म कर दीजिए। उसको कोई सुविधा मत दीजिए। दूसरा सबसे बड़ी चीज, जो ऐसे चीज में इन्वॉल्व हो, कानून बनाइए उसको वार्ड सदस्य से लेके एमपी एमएलए तक के चुनाव में भागीदारी की उसकी भूमिका ना हो, और वोटर लिस्ट से ऐसे लोगों का नाम हटा दीजिए ताकि उसको वोट डालने का भी राइट ना रहे और वो कोई किसी चीजों में जाके नॉमिनेशन ना कर सके। आप शराब में जबरदस्ती रेवेन्यू की क्षति कर रहे हैं। शराब बेच रहा है थानेदार, शराब बेचवा रहा है थानेदार, नेता, एमएलए, एमपी, माफिया,
डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब मंत्री संतरी मिला हुआ हो, आप दूध की रखवाली बिल्ली को दे दीजिएगा, ऊपर से जब बाहर नहीं दिखता है तो शराब कहां से दिखेगा? आप गंगा के किनारे कह रहे हैं कि हम देखेंगे, कहां आपको दिख जाएगा गड़ा हुआ? कभी मास्टर को लगा दीजिएगा, कभी ड्रोन को लगा दीजिएगा, कभी हेलीकॉप्टर ले लीजिएगा, कभी मास्क चेक कीजिएगा, कमर में 3 नट और रिवॉल्वर है वो चेक ही नहीं कीजिएगा, मास्क चेक करिएगा, मोटरसाइकिल चेक करिएगा, 2000 रुपया लीजिएगा, लेकिन 3 नट रिवॉल्वर है वो नहीं लीजिएगा। मेरा साफ है कि घटना नहीं बख्शने वाली है। अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा जिहाद की जरूरत है, माफियाओं के खिलाफ मिटा देने की जरूरत है। माफिया मुख्यमंत्री का नजदीकी हो या प्राइम मिनिस्टर का, भगवान का नजदीकी हो किसी नेता का, माफियाओं को सोसाइटी में आदमखोर जानवर समझना चाहिए। यदि आदमखोर जानवर को गोली मारने का राइट है तो इन अपराधियों को भी गोली मारने का राइट मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा पे लगातार आदमी बचेगा तबे ना समाज सुधार होगा। सर एक सवाल है, ये आदमी नहीं बचेगा तो सुधार कहां से होगा? क्या सर आप समाज आदमी से न बनता है, समाज से आदमी नहीं न बनता है। आदमी है तब न परिवार होगा, तब न समाज, अब व्यक्ति होगा तब न परिवार। सर क्या आप मानते हैं कि शराबबंदी के बाद बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ गई है? जी, शराबबंदी के बाद बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। डेली तो बोलते हैं भाई, कौन नया नया फरबुल्ला बोलते हैं। शराबबंदी के बाद सब जितना चोर उचक्का है सब तो शराब बेचने में और जमीन की दलाली करने में लग गया है। हेलीकॉप्टर से शराब का देखा जा रहा है जो खोजा जाएगा, क्या उस शराब खत्म हो जाएगी, शराबबंदी हो जाएगी? भैया मैंने पहले कहा कि ये सही निर्णय नहीं है। अब आत्ममुग्धि हम हो जाएं खुद ही और अपने मियाँ मिट्ठू बने। मुझको लगता है कि जो भी पदाधिकारी ये निर्णय लिया है उसकी मानसिक संतुलन सही नहीं है। ये रेवेन्यू, आम आदमी की रेवेन्यू की क्षति है। ये जितना वो हेलीकॉप्टर में लगा रहे हैं उतना वो किसी एक जिले में अपराधियों को ठोकने में लगा दे और खत्म करने में लगा दे तो ज्यादा अच्छा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज ही घोषणा की है कि हम बिहार से पलायन कर जाएंगे अपराध की वजह से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट परसों तरसों बोला हम इस देश में अब सुप्रीम कोर्ट ही बंद करने वाले हैं, अरबों खरबों का घोटाला बैंक का सुप्रीम कोर्ट 4 बार निर्णय दिया और एक बार भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 40 लाख टन कोयला खत्म हो गई, उस पर चर्चा नहीं है। ये साला घर ढुक्का राम रहीम पर चर्चा है। इतना बड़ा चरित्रहीन जो 40 बलात्कार किया हो और बेटी भी बहन को किया हो, उसको जेट सुरक्षा दीजिएगा और यहाँ एमपी एमएलए को दीजिएगा बड़का बड़का सुरक्षा, तो अपराधी उन्हीं के अंडर में है। सर सही कहा व्यापारियों ने, कोई रास्ता नहीं बचा है बिहार में पलायन के अलावे, गलत नहीं कहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष को जितनी ताकत इस बिहार ने दी है, 1 को 75, एक बार भी क्या बोलेंगे विपक्ष? यहां पर एमएलसी का टिकट दिया है शंभू मंटू जो 32 मर्डर किया, उसको 32 मर्डर, एक आध मर्डर है। छपरा में दिया है जो सबसे बड़ा का लुटेरा है, मोतिहारी में दिया बबलू देव को। जब आप इन 47-56 वाले को जदयू देंगे सबसे बड़ा जमीन माफिया को, और नीतीश जी आगे नॉमिनेशन दिलाने, तो नीतीश जी जब नॉमिनेशन दिलाने आएंगे, सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का, तो एक ठो बलात्कार होगा, नरोने ठो।
जहां मन बच्ची मिलेगा वहां बलात्कार करेंगे ये नेता मंत्री लोग। शराब माफिया को हाजीपुर में, गांजा माफिया को आरा में, दरभंगा में जमीन माफिया को। तो 47-56 वाले से आप विधानसभा चलाइएगा। स्पीकर कहता बाप रे बाप, सब शराब माफिया थानेदार बैठ गया। संजय जायसवाल कहता है थाना सुनबे नहीं करता है। ये स्पीकर जैसा मौग आदमी को है, इतना कमजोर और कायर आदमी, जिसको थाना फोन नहीं उठाता उसी के क्षेत्र में, और सब बालू माफिया को थानेदार बना दिया। तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर कहने जाता है, रिजाइन कहने करता है। तो जब स्पीकर का नहीं सुनता है तो आम आदमी का क्या हाल होगा जनाब? तो शासन का कौन सा फॉर्मूला है? भैया ये जनता समझे, मेरी समझ है कि भले आदमी अब इस बिहार में नहीं रहेंगे और अच्छे आदमी अब इस बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे, और पत्रकार जी लोग अपनी भूमिका निभाइए थोड़ा, और आप लोगों से भी आग्रह करेंगे इस माफिया के अगल बगल मत रहिए। आप लोग से मेरी विनती है, इस लड़ाई को आपकी भूमिका लड़िए। और मैं समझता हूं कि बिहार दुनिया के सबसे निचले पदान पर है, और ये व्यापारी पलायन कर गया तो बिहार में आने वाले समय में हम भूख से मरेंगे और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे जीने के लिए। हम इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं कह सकते।